नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, प्यार का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। कल के दिन टिकटॉक लाइव पर ऑन शेख बैठा हुआ था और वहाँ पे इसकी लड़ाई हो गई। एक लड़का है गवाश नाम का, ठीक है, वहाँ मैं नहीं जानता उसे, उसके साथ इसकी लड़ाई हो गई, ठीक है। और लड़ाई में उसने अच्छी खासी गालम गलोच इसे माँ बहन की निकाली गालियाँ ना। तो ये जनाब सब आगे से आपको पता है भीगी बिल्ली बन के चुप करके बैठ जाता है। इससे तो पता ही कोई नहीं है, ये आगे से कोई जवाब शवाब देने वाला तो है कोई नहीं। मॉम डैड बच्चा है और जो है वो बहन और माँ ने जो पढ़ाया है उस हिसाब से ये आ गया। इसे कोई आइडिया नहीं है किस तरह लोगों को हैंडल करना है, किस तरह ट्रीट करना है, और ये चीज़ मेरे लिए है भी या नहीं है, ऐसा तो इसे आइडिया है ही नहीं ना। इन्हें सिर्फ एक आइडिया है कि डॉलर्स हमारे लिए ही हैं, ठीक है, जिधर से मिले ले लो, खली वली सब कुछ खली वली कर दो। अच्छा, उस हवाले से वो कल लड़ाई हुई है। तो एक तो जो है वो टिकटॉक पे आज जो है 2 मुहर्रम को आज इसने उसके बारे में स्टेटमेंट दी है। पहले वो स्टेटमेंट देखें, उसके बाद इस पे बात करते हैं। लड़ाई चल रही थी, एक भाईजान के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी। वो मुझे नहीं था जानते और मैं उनको नहीं था जानता। वो कल जो लड़ाई हुई वो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब ये है कि अब मेरी उनके साथ सुलह हो गई है, ठीक है। तो अब आप लोग भी यार कोई ऐसा मैसेज ना करना, ना गाली वगैरह देना किसी को। मेरा तो आप लोगों को पता, हाँ क्या नाम था, हाँ गवाश भाई हैं अपने बड़े, उनके साथ सुलह हो गई है। हाँ सुलह हो गई है, आज थोड़े टाइम पहले मेरी सुलह हुई है उनके साथ। अब वो हमारे बड़े भाई हैं, हाँ गवाश भट्ट, उनके साथ सुलह हो गई है, बड़े भाई हैं वो अपने। बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी एक, वो क्लियर हो गई है सारी। मामा ने भी मुझे समझाया, मामा कहती हैं देख तू ही हमारा केयर टेकर है, मेरा, ईमान का, किवान का, और तेरे अलावा कौन है हमारा। तो अगर तू ही ऐसे लड़ाई झगड़ों में पड़ जाएगा तो फिर हम किधर जाएंगे। हाँ तो नाजरीन, आपने इसकी स्टेटमेंट सुन ली है। इसके मुताबिक गवाश नामी लड़का था, उसने इसके साथ बदतमीज़ी की लड़ाई की। अभी वो बड़ा भाई बन गया है क्योंकि अभी राज़ी हो गए हैं, ठीक है, अभी नाराज़गी ख़त्म हो गई है, अभी बड़ा भाई बन गया वो गवाश इसका, ठीक है। ये डायरेक्ट जल्दी से ही अपने जो है ना वो बड़ा भाई बना लेता है सबको। इसके बाद जनाब इसकी वालदा ने भी इसे समझाया कि प्लीज़ ऐसा ना करो, तुम हमारे केयर टेकर हो, एक ही हो, तुमने मुझे भी पालना है, तुमने कैवान को भी पालना है, तुमने जो है वो बहन को भी पालना है। ईमान, कैवान और माँ का नाम है, नानी की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि नानी कंटेंट ही नहीं है। और वालदा जो है वो आपको पता है मास्टरमाइंड है, वो तो जो है आप समझे को वो तो एक जड़ है इस सारे मसले की। और नानी अम्मा का ख्याल ही कोई नहीं है। क्यों ख्याल नहीं है? क्योंकि वो तो कंटेंट है ही नहीं, वो तो ना व्लॉग में आती है, ना उन्हें कोई लोग देखते हैं, ना कुछ ना काज। और मामा का मकसद है डॉलर्स कमाना, और यूज़ कौन हो रहे हैं? बच्चे यूज़ हो रहे हैं। और एक बच्चा जो है वो कमीना शख्स, वो अपनी बहन और भांजे को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इधर भी यही बात कर रहा है कि मामा ने कहा है कि तुम जो है वो केयर टेकर हो हमारे, तो इस वजह से जो है तुम्हारा ये नहीं बनता तमीज़ से। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है वालदा माजिदा से और शेख की कि आप बच्चे को एक गलत जगह पर बिठा कर फिर आप कह रही हैं कि शरीफ बन के रहना है। आप अपने बच्चे को ऐसी जगह पर बिठा रहे हैं जहां पर पैसा कमाने के लिए लोग पता नहीं कितनी कितनी गालियां देते भी हैं और खाते भी हैं। अगर इस शख्स में इतनी गैरत है या आप में गैरत है तो आप इसे बिठाती क्यों हैं वहां पर? अगर आपको अपने बच्चे का इतना ही ख्याल है तो बच्चे को कहें कि चुप करके व्लॉग करता रहे यूट्यूब पे। इधर क्यों आता है? जानबूझ के आपके बच्चे को शौक है कंट्रोवर्सी में पढ़ने का, जिसकी वजह से आपका बच्चा जलील होता है। क्योंकि आपका बच्चा जो है वो मॉम डैड बच्चा है, उसने ज़िंदगी में 1 रुपया भी खुद का कमा के नहीं खाया। पहले आप उसे खिलाती रही हैं क्योंकि आप टीचर हैं और आपकी सैलरी अच्छी खासी आती है, और उसके बाद जो है वो बहन और भांजे का जो है नाम बेचकर इसने खाया है। तो मतलब कि इसने हर दफ़ा जो है किसी के कांधे पर बंदूक रख के चलाई है। इसके अपने जो है वो इतना उसमें जो है वो पावर नहीं है, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। आगे से वो गवाश नामी लड़का जो है वो भी जो है वो रिप्लाई कर रहा है, उसका भी देखें वो क्या कहता है। जब से बात हुई मेरी
रजब ने सबसे पहले कॉल ही मुझे रजब की आई थी, बाकी तो बाद में लोगों ने मैसेज अब कॉलें शॉलें करनी शुरू की हैं, मुझे पहले रजब ने ही कॉल किया, सबसे पहला मैसेज उसी ने मुझे दिया। नहीं उसकी मुझे दो, पहले भी मेरे लिए उसकी इज्जत थी, लेकिन अब मेरे लिए उसकी इज्जत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो बंदा उसकी लाइफ में नहीं भी है और वो उसकी फिर भी इज्जत करवा रहा है ना, ये हर बंदे का काम नहीं होता। हाँ, तो गवाश ने भी बोला है कि जी ठीक है, मामलात हो गए हैं। स्पेशली रजब भट्ट ने उससे खुद कॉल की है। खुद क्यों कॉल की है? उसका क्या बनता था कॉल करने का? उसका कुछ भी नहीं बनता था, उसका एक ही था। देखे, ख़ानदानी शख्स की यही चीज़ है ना कि उसने माँ बहन की गालियाँ निकाली है, तो गवाश को उसने स्पेशली कॉल किया और कहा है कि तुम आज के बाद जो है गाली नहीं दोगे, ठीक है। इवन के ये शख्स भी इसी वजह से उसका फ़ैन हुआ है कि उस शख्स ने छोड़ भी दिया अपनी बीवी को, लेकिन फिर भी उसकी जो है वो इज़्ज़त बचाने की कोशिश कर रहा है। ये वो बीवी है जो मास्टरमाइंड थी इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनवाने की, लानती फैमिली के नाम से ग्रुप, और उस पे फ़ोटो रजब भट्ट की वालदा की थी, डीपी जो उसकी थी, और कवर पे जो है वो चप्पलों के जो है वो एक बनाए हुए थे, जैसे लानत वाले चप्पल होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, वो जनाब कवर पे लगे हुए थे। लानती 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 लिखा हुआ था, ठीक है। इस फैमिली ने वो सब कुछ किया है, इन सब ने मिलकर वो काम किया है इनके साथ। अच्छा, तो अब वो क्यों कह रहा है ये कुछ? उसके साथ तो इतनी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों कॉल्स कर रहा है? क्योंकि उसे पता है, एक तो उसकी ऑलरेडी वो बीवी है, ठीक है, एक डाइवोर्स हुई है, इससे ज़्यादा तो डाइवोर्स नहीं हुई, और दूसरा डाइवोर्स हो भी जाए तो उसके बेटे की इज्जत भी वहाँ पर जो है वो ख़तरे में है, इनकी ऐसी नीच हरकतों की वजह से। मैं आपको कहता हूँ, उससे इन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया है। इमोशनली इन्होंने इतना ब्लैकमेल किया है उससे, ये इतने फनकार लोग हैं कि उसके बेटे को भी रखा हुआ है अपने पास, बीवी को तो वैसे वो खुद भी जो है लालची औरत थी, और फिर उसे जाने भी नहीं दिया। कुछ इन्होंने जो है वो अपना मिर्च मसाला उसमें अच्छा खासा गड़ा, वो भी नहीं जा सकती। तो अभी जनाब उसे यूज़ कर रहे हैं, और वो बेचारा अब मजबूर है, और इस वजह से मजबूर है क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चे की इज़्ज़त का भी मसला है, और उसकी इज़्ज़त को, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत भी करनी है, ज़ाहिर सी बात है, औलाद है उसकी। तो ये मामला है, इस वजह से वो फंस गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 मुहर्रम का दिन, सॉरी 2 नहीं, 1 मुहर्रम थी कल, हाँ, 1 मुहर्रम के दिन जनाब साहब ये फ़ाइट कर रहे हैं लाइव पे बैठ के, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ कि 1 मुहर्रम को तुम आए क्यों लाइव पे? हाँ, तुम खुद को तो बड़ा कहते हो कि मैं मोमन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। रजब भट्ट को देख देख के कहते हो कि मैं मुहर्रम के आपको व्लॉग्स भी दिखाऊंगा, मजालिसेस आपको सुनाऊंगा, मातमदारियाँ आपको दिखाऊंगा, जलूस दिखाऊंगा, न्याज़ें दिखाऊंगा। लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम लाइव पे क्या कर रहे थे टिकटॉक पे 1 मुहर्रम को? हाँ, तुम खुद तो बड़े जो है वो मोमन बनते हो, और तुम्हें इतनी शर्म नहीं आती कि 1 मुहर्रम का दिन वो दिन था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, उनके नवासे, उनकी नवासियाँ कहाँ पर थे? करबला के रास्ते पर थे। ये वो इतना सख्त दिन था, और आज 2 मुहर्रम के दिन, जिस दिन तुम रिप्लाई कर रहे हो उसे स्टेटमेंट के लिए कि हम राज़ी हो गए, हमारे ये हो गया, वो भी टिकटॉक पे बैठकर, 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा है, और वहाँ पे खैमे लगे हैं। ये 8-10 दिन जो है ये क़यामत के दिन है, और सिर्फ ये 8-10 दिन नहीं है, 10 दिन तक तो शहादतें हुई ना, मर्दों की शहादतें हुई हैं, ठीक है, जो आले रसूल के मर्द थे उनकी शहादतें हुई हैं। 10 के बाद जो है वो मुहर्रम असल शुरू होता है, असल मसाइब वो शुरू होते हैं जब पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनकी बहनों और उनकी भाभियों और उनके बच्चों को कैदी बनाकर शाम की तरफ लेके जाया गया। इस मनहूस को इतने बड़े और जो है वो इतने मसाइब वाले दिनों में भी टिकटॉक जो है वो नहीं भूली, वहाँ पर बैठ के फिर भी इसने मैचेस देखने। हाय हाय हाय।
کیا یار اتنا بھی بندہ گرے نہیں ڈالرز کی وجہ سے. میں نے آج چیخنا چلانا نہیں ہے کیونکہ آج دل سے میں قسم خدا کی میرا تڑپ رہا ہے دل. یہ 1400 سال پہلے یہ جو ظلم ہوا تھا نا امام حسین علیہ السلام پر, میں بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. نو, شہزادہ ایک ہی تھا جس کا نام تھا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دوسرا ملعون تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, شرابی تھا. اور میرے مولا حسین علیہ السلام آل رسول, رسول پاک کے نواسے اور رسول پاک کی آل کو ان کے ساتھ جنگ نہیں کی گئی, انہیں میدان کربلا میں ذبح کیا گیا. آپ کہتے ہیں جنگ کی گئی ہے, 72 اور 9 لاکھ کا کیا مقابلہ ہو. ظلم کیا گیا آل رسول پر, آل رسول کو ذبح کیا گیا. اتنے مشکل دن ہے یہ. ہمارے لوگ تو بڑے, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ آج کون سا دن ہے کون سا نہیں. سختیوں کے دن ہے یہ. آل رسول نے اس کلمے کو بچانے کے لیے جو مصائب جو انہوں نے جھیلے ہیں وہ آج کے دنوں میں جھیلے تھے. یہ دن تھے وہ والے جب یہ شخص لائف پہ بیٹھا ہے.